सोनू निगम का जीवन परिचय। अपनी आवाज के दम पर लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले सोनू निगम आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने हिंदी के साथ साथ देश की लगभग हर भाषा तेलुगु, तमिल, कन्नड़, असमिया, गुजराती, उड़िया और भोजपुरी में गाने गाए हैं। उन्हें गायकी अपने पिता से विरासत में मिली थी। महज 4 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के साथ शादियों और पार्टियों में गाने गाना शुरू कर दिया था। 90 के दशक से लेकर अब तक उन्होंने कई बेहतरीन गाने गाए और कई अवार्ड भी जीते। तो आइए जानते हैं सोनू निगम के जीवन के बारे में। सोनू निगम का फैमिली बैकग्राउंड। सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम अगम निगम है, जो एक गायक हैं, और माता का नाम शोभा निगम है, जो एक गृहिणी थी। उनकी 2 बहनें हैं, जिनका नाम मीनल निगम और निकिता निगम है। करियर। उन्होंने पहली बार 4 साल की उम्र में अपने पिता के साथ मोहम्मद रफी के गाने क्या हुआ तेरा वादा पर परफॉर्म किया था। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के साथ शादियों और पार्टियों में गाना शुरू कर दिया। मुंबई आने के बाद उन्होंने उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से गायन की कला सीखी। हालांकि सोनू निगम का जीवन भी मुश्किलों से भरा था। उन्हें भी करियर के शुरुआती दौर में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में उन्होंने टीसी, इसके बाद उन्होंने फिल्म परदेस का गाना ये दिल दीवाना गाया, जो काफी पॉपुलर हुआ। साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म कल हो ना हो के टाइटल सॉन्ग और साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म अग्निपथ के गाने अभी मुझ में कहीं से वह काफी लोकप्रिय हुए। उन्होंने अपने करियर में रोमांटिक, सैड और देशभक्ति हर तरह के गाने गाए हैं। साल 1999 में रिलीज हुआ एल्बम दीवाना बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय एल्बम में से एक है। गायकी के साथ साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय भी किया है। हालांकि अभिनय में उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म लव इन नेपाल बतौर मुख्य अभिनेता उनकी पहली फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म जानी दुश्मन में भी काम किया। सितारों से भरी इस फिल्म में सोनू निगम के अलावा सनी देओल, अक्षय कुमार, आफताब शिवदासनी, अरमान कोहली, सुनील शेट्टी और अरशद वारसी मुख्य किरदार में नजर आए। सोनू निगम को मिले पुरस्कार। साल 2001 में करण जौहर के निर्देशन में बनी फिल्म कभी खुशी कभी गम के गाने सूरज हुआ मध्यम के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के आईफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2002 में रिलीज हुई विवेक ओबेरॉय और रानी मुखर्जी की फिल्म साथिया के गाने साथिया के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के फिल्म फेयर पुरस्कार और आईफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म कल हो ना हो के गाने कल हो ना हो के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और आईफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2017 में उन्हें हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। साल 2022 में सोनू निगम को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्में। क्या आप जानते हैं कि गायकी में अपना परचम लहराने वाले सोनू निगम कई फिल्मों में अभिनय भी कर चुके हैं। उन्होंने कई फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में भी काम किया है। आइए जानते हैं उनके द्वारा अभिनय की गई कुछ फिल्मों के बारे में। कामचोर, बेताब, हमसे है जमाना, तकदीर, जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, काश आप हमारे होते, लव इन नेपाल। सोनू निगम के कुछ लोकप्रिय गाने। अच्छा सिला दिया तूने, बेवफा सनम, संदेशे आते हैं, बॉर्डर, ये दिल दीवाना, परदेस, सतरंगी रे, दिल से, इश्क बिना क्या जीना यारों, ताल, जिंदगी मौत ना बन जाए, सरफरोश, मुझे रात दिन संघर्ष, रुकी रुकी, मस्त, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, रिफ्यूजी, तू फिजा है, फिजा, तन्हाई, दिल चाहता है। सूरज हुआ मध्यम, कभी खुशी कभी गम, साथिया साथिया।
इश्क कमीना, शक्ति, कल होना हो, दिलडूबा, खाकी, तुमसे मिलके दिल का मैं हूं ना, सुन जरा सोनिए, लकी, नो टाइम फॉर लव, आय हाय अदा, गरम मशाला, मेरे हाथ में तेरा हाथ है, फना, देखो ना फना, दो पल रुका यादों का कारवां, वीर ज़ारा। मधुरिमा निगम और सोनू निगम की लव स्टोरी। अपनी मधुर आवाज के दम पर लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले सोनू निगम, इसके बाद दोनों की मुलाकातों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। जब भी दोनों मिलते थे तो सोनू निगम मधुरिमा को प्यार भरे गाने सुनाते थे। 7 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। हालांकि उनके परिवार वाले उनकी शादी के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि सोनू निगम एक ब्राह्मण परिवार से थे, जबकि मधुरिमा एक बंगाली परिवार से थीं। लेकिन उनके परिवार वालों को भी उनके प्यार के आगे झुकना पड़ा और आखिरकार 14 फरवरी 2002 को वैलेंटाइन डे के दिन दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की शादी काफी धूमधाम से हुई और उनकी शादी में बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं। उनका एक बेटा है जिसका नाम नेवान निगम है। सोनू निगम से जुड़े विवाद। अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर सोनू निगम का विवादों से गहरा नाता रहा है। वह किसी भी मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखते हैं। आइए जानते हैं सोनू निगम के जीवन और उनसे जुड़े कुछ विवादों के बारे में। सोनू निगम सेल्फी विवाद। 20 फरवरी 2023 को सोनू निगम एमएलए प्रकाश फटेरपेकर द्वारा आयोजित चेंबूर महोत्सव के समापन समारोह में परफॉर्म कर रहे थे। वहीं प्रकाश फतेरपेकर के बेटे स्वप्निल फतेरपेकर ने सोनू निगम की मैनेजर सायरा के साथ बदसलूकी की। इसके बाद जब सोनू निगम स्टेज पर परफॉर्म करने के बाद सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो स्वप्निल फतेरपेकर ने उनसे सेल्फी के लिए कहा। सोनू निगम ने सेल्फी के लिए मना कर दिया। इस पर स्वप्निल फतेरपेकर गुस्से में आकर सोनू निगम के बॉडीगार्ड हरि को धक्का दे दिया। इसके बाद उन्होंने सोनू निगम को भी धक्का दिया, जिससे वह सीढ़ियों पर ही गिर गए। इस धक्का मुक्की में सोनू निगम के उस्ताद के बेटे रब्बानी खान स्टेज से नीचे गिर गए। रब्बानी खान को काफी चोट आई और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इस धक्का मुक्की में सोनू निगम को कोई चोट नहीं आई है। बाद में सोनू निगम की शिकायत पर स्वप्निल फतेरपेकर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। अजान विवाद। साल 2017 में सोनू निगम ने अजान को लेकर एक ट्वीट किया था, जो विवाद की एक बड़ी वजह बन गई थी। उन्होंने अजान से नींद टूटने के लिए धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को गुंडागर्दी करार दिया था। उनका ट्वीट था कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन अजान की वजह से न चाहते हुए भी मुझे उठना पड़ता है। ये जबरदस्ती की धार्मिकता कब खत्म होगी? जब मोहम्मद ने इस्लाम बनाया था तब बिजली नहीं थी। एडिसन के बाद मुझे यह क्यों सुनना पड़ता है? उनके इस ट्वीट से मुस्लिम समुदाय उनसे काफी नाराज हुए थे। जहां कुछ लोगों ने बेबाकी से अपनी बात कहने के लिए उनकी सराहना की, तो वहीं कुछ लोगों ने गुंडागर्दी शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। सोशल मीडिया पर भी लोग दो गुटों में बंट गए थे। कुछ लोगों ने इसे अटेंशन पाने का जरिया करार दिया। इसके बाद कोलकाता के मौलवी सैयद कादिरी ने सोनू निगम के खिलाफ फतवा जारी करते हुए कहा कि जो कोई भी सोनू निगम के बाल मुड़वाकर, जूतों की माला पहनाकर देश भर में घुमाएगा, उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस फतवे का करारा जवाब देते हुए सोनू निगम ने मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम को घर बुलाकर खुद अपना सिर मुंडवा लिया। इस पर मौलवी ने कहा कि उनकी सभी शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। हम 10 लाख रुपए का इनाम तभी देंगे जब वह पूरे देश में जूतों की माला पहनकर घूमेगा। हालांकि इस मुद्दे पर सोनू निगम ने कहा कि उनके ट्वीट से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं।
वह अजमेर भी गए हैं और पुष्कर मंदिर भी जाते हैं। सोनू निगम का नेटवर्थ। सोनू निगम आज करोड़ों के मालिक हैं और उनकी गिनती देश के सबसे अमीर गायकों में की जाती है। लेकिन सोनू निगम की जिंदगी की राह इतनी आसान नहीं थी। एक समय ऐसा भी था जब वह अपने पिता के साथ शादियों और पार्टियों में गाने के लिए मजबूर थे, लेकिन अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर आज उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ $51 मिलियन 418 करोड़ रुपए है। उनकी कमाई का मुख्य जरिया गाने हैं। वह एक कॉन्सर्ट के लिए करीब 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा वह ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी खासी कमाई करते हैं। साथ ही वह लाइव इवेंट, रिकॉर्डिंग और शो होस्टिंग से भी अच्छी खासी कमाई करते हैं। उनके पास मुंबई में एक आलीशान घर है जिसकी कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा उन्हें लग्जरी गाड़ियों का भी बहुत शौक है। उनके पास रेंज रोवर, ऑडी और BMW जैसी कई महंगी गाड़ियां हैं। सोनू निगम से जुड़ी कुछ रोचक बातें। सोनू निगम ने गायन का प्रशिक्षण शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से प्राप्त किया था। अपने करियर के शुरुआती दिनों में वह टी सीरीज के लिए मोहम्मद रफ़ी के गाने गाते थे, जिसे रफ़ी की यादें एल्बम नाम दिया गया था। उनकी गायन शैली मोहम्मद रफ़ी से मिलती जुलती होने के कारण उन्हें रफ़ी क्लोन भी कहा जाता है। पार्श्व गायक के रूप में उन्होंने पहला गाना फिल्म जानम के लिए गाया था, लेकिन यह फिल्म किसी कारणवश रिलीज ही नहीं हुई। एक गायक के रूप में उन्हें असली पहचान साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म बेवफा सनम के गाने अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का से मिली। 90 के दशक में उनके 2 एल्बम किस्मत और दीवाना काफी लोकप्रिय हुए थे। 10 साल की उम्र में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में फिल्म तकदीर में शत्रुघ्न सिन्हा के बचपन का किरदार निभाया था। साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी बतौर अभिनेता उनकी पहली फिल्म थी। मुख्य अभिनेता के तौर पर उनकी पहली फिल्म साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म काश आप हमारे होते थी। वह फिटनेस को लेकर काफी सजग रहते हैं और नियमित रूप से जिम और योगा करते हैं। गायन और अभिनय के अलावा उन्हें बॉलीवुड अभिनेताओं की मिमिक्री करना भी काफी पसंद है। उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों अलादीन और रियो की हिंदी डबिंग के लिए भी अपनी आवाज दी है। उन्होंने सारेगामापा और किसमें कितना है दम जैसे लोकप्रिय टीवी शो की भी मेजबानी की है। इसके अलावा उन्होंने साल 2006 में लोकप्रिय रेडियो शो लाइफ की धुन भी होस्ट किया है। साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म कल हो ना हो के टाइटल सॉन्ग के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ फिल्म फेयर पुरस्कार और आईफा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। निष्कर्ष, उम्मीद करते हैं कि सोनू निगम के जीवन के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह आप अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी और बॉलीवुड से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए इस चैनल के अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।